हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 455। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा है गोकुलन के सभी एलिट्स मीटिंग हॉल में बातें कर रहे थे। तभी उस जगह पर यूनिट भी आ गई, जो आते ही सावन का पक्ष लेने लगी ताकि सावन भी हेवनली टॉम के अंदर एंटर कर पाए। लेकिन यूनिट की बातों को सुनने के बाद कुछ एलिट को गुस्सा आने लगा, जबकि दूसरी तरफ एलिट टोंगसोन इस बात के लिए तैयार हो गए। इसीलिए यूनिट शांत होकर उस जगह से चली गई और कुछ समय बाद एलिट टोंगसोन को छोड़कर उस मीटिंग हॉल से सभी एलिट्स चले गए। जिसके बाद एलिट टोंगसोन से मिलने के लिए एक फिगर आया था। कुछ समय बातें करने के बाद वो फिगर उस जगह से डिसअपीयर हो गया। जबकि इधर सावन जब कल्टीवेशन कर रहा था तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जिस वजह से सावन उस जगह से जाने की कोशिश करने लगा। पर तभी सावन के सामने एक फिगर आ गया जो अपने आप को यूनिट का फादर बता रहा था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में ये जाने के बाद उसके सामने जो फिगर है वो और कोई नहीं बल्कि यूनिट का फादर है। सावन शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यूनिट ने सावन को एक बार बताया था कि उसके फादर इस दुनिया के पावरफुल लोगों में एक है और ऐसा पावरफुल व्यक्ति उसके सामने अचानक आ जाएगा सावन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस वजह से सावन शॉक्ड होकर यूनिट के फादर को देखने लगा। फिर सीन शिफ्ट कर हम यूनिट के फादर को देखते हैं, जो सावन की ओर देखते हुए कहता है मेरा नाम गुयुआन है और मैं तुम्हें बता दूं ये हम दूसरी बार मिल रहे हैं। ये सुनने के बाद सावन एक बार फिर से शॉक्ड होते हुए कहता है क्या दूसरी मुलाकात, लेकिन आज से पहले तो मैं आपसे कभी भी नहीं मिला, तो फिर ये हमारी दूसरी मुलाकात कैसी हो सकती है। जिस बात का जवाब देते हुए गुयुआन सावन को बताता है पहली बार मुलाकात तब हुई थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था। ये सुनने के बाद तो सावन एक बार फिर से शॉक्ड हो गया, लेकिन कुछ बाद सावन अपने आप को शांत करते हुए कहता है क्लैन हेड क्या मैं जान सकता हूँ क्या फिर आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो, क्योंकि सावन को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने पावरफुल एक्सपर्ट से मिलने के लिए क्यों आया है। सावन की बातों को सुनने के बाद गुयान के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। फिर गुयान सावन की ओर दिखते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे और यूनिट के रिलेशनशिप के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद सावन को ऐसा लगता है जैसे कि यूनिट के फादर उन दोनों के रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन इससे पहले सावन और कुछ सोचता, उससे पहले गुयान उसकी बातों को समझते हुए कहते हैं मुझे तुम्हारे और यूनिट के रिलेशनशिप से कोई भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि यूनिट मेरी बेटी है और उसे पूरी हक है कि वो अपने पार्टनर को चुन सके। इसलिए यूनिट जिसे भी अपने पार्टनर के रूप में चुनेगी मैं भी उसे एक्सेप्ट करूंगा। और जहाँ तक रही तुम्हारी स्ट्रेंथ, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। गुयान की पूरी बात सुनने के बाद तो सावन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि सावन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गुयान उसे दामाद के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए सावन रिस्पेक्ट के साथ गुयान को ग्रीट करने लगा। पर गुयान सावन को रोकते हुए कहते हैं तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, जिस वजह से तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये सुनने के साथ ही सावन उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा, जबकि गुयान सावन को बताता है भले मैं तुम्हें और यूनिट को पास आने से नहीं रुकूंगा, लेकिन अभी भी गोकुलन के कई सारे एल्डर्स हैं जो तुमसे नफरत करते हैं और इसकी वजह है यूनिट की डिवाइन ब्लड लाइन, जिस वजह से कोई भी एल्डर तुम्हारे साथ यूनिट को नहीं देखना चाहता। इसलिए गोकुलन के कई सारे मेंबर्स तुम्हें नफरत करने लगे, क्योंकि उन सभी को डर है कि तुम्हारी वजह से यूनिट की ब्लड लाइन खराब ना हो जाए और इसीलिए तुम दोनों को काफी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तब जाकर ही तुम दोनों शायद करीब आ पाओगे। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं यूनिट का फादर होने से पहले एक क्लैन लीडर भी हूँ, जिस वजह से मुझे यूनिट के साथ साथ अपने क्लैन को भी देखना होगा। इसीलिए मैं तुम्हारी और यूनिट के मैटर में ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। और अगर मुझे पता होता है यूनिट साउथ क्लैन में जाने के बाद मेरे हाथों से निकल जाएगी तो शायद मैं उसे साउथ क्लैन कभी भी ना भेजता, क्योंकि जिस चीज के लिए मैंने यूनिट को साउथ क्लैन भेजा था वो चीज मेरे हाथों नहीं लग पाई और इनफैक्ट मेरी बेटी भी मुझसे दूर हो गई। गुयुआन की बातों को सुनने के बाद तो सावन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर गुयुआन इन बातों को साइड में रखते हुए सावन से कहते हैं मैं तुमसे ये बात कहने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो सावन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, जो देखकर गुयुआन समझाते हुए सावन को कहते हैं मैं तुम्हारे और यूनिट के रिलेशनशिप से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। ये कहते हुए गुयुआन बार बार हिचकिचाने लगे। उन्हें समझ में नहीं रहा था कि आखिर वो अपनी बातों को सावन के सामने कैसे रखे। पर कुछ में गहरी सांसें लेने के बाद गुयुआन सावन की तरफ देखते हुए कहते हैं मैं तुमसे इस चीज का वादा चाहता हूँ, जब तक यूनिट डाउसिंग तक ना पहुँच पाए तब तक तुम दोनों कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी होता है तो इससे यूनिट की ब्लड लाइन खराब हो जाएगी और उस समय गोकुलन के एल्डर्स को ये बात पता चलती है तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए गुयान ने अपनी बातों को खत्म किया, जबकि दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो गुयान की बातों को सुनने के बाद शॉक्ड हो गया था। लेकिन कुछ समय जैसे सावन ने अपने आप को रिकवर किया तो उसे समझ में आया आखिर गुयान ने उसे क्या कहा, जिस वजह से शर्म के मारे सावन का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। साथ ही सावन तो गुयान पे अपने मन में काफी गुस्सा भी करने लग गया था। तभी सावन अपने मन में कहता आखिर इन्होंने मुझे
मुझे समझ में क्या रखा है, क्या मैं कोई ठर के आदमी हूँ। तभी गुयुआन को फिर से सावन से कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने कहा तुम उस बात को याद रखोगे, जिन बातों पर सावन ने भी नोट कर दिया। फिर गुयुआन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मैं तुमसे ये जरूरी बातें करने के लिए नहीं आया था, बल्कि मेरी बातें तो उसी एंशिएंट जेट से रिलेटेड है। ये सुनते ही सावन के एक्सप्रेशन चेंज हो गया। साथ ही अब तक सावन को ये पता चल चुका था कि तोसी एंशिएंट जेट काफी पावरफुल है और ये साओ क्लैन के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। और इसी तोसी एंशिएंट जेट की वजह से होल ऑफ सोल ने उसके फादर को कैप्चर किया है। इधर गुयुआन सावन के एक्सप्रेशन को नजरअंदाज करते हुए उसे कहते, तोसी एंशिएंट गॉड इस कॉन्टिनेंट के लास्ट डोडी थे। फिर उनके जाने के बाद कोई व्यक्ति डोडी लेवल तक नहीं पहुंच पाया और उन्होंने अपने पीछे अपने रेमेंस को छोड़ा, जिसके अंदर डोडी पर ब्रेक थ्रू करने का मेथड लिखा हुआ है। लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति को वो डोडी रिमेंस नहीं मिले और इस एंशिएंट रिमेंस के चक्कर में 8 क्लैन के बीच में और भी कई सारे पावरफुल क्लैन के बीच में लड़ाई हुई थी। और वो लड़ाई को साधारण नहीं बल्कि एक खतरनाक लड़ाई थी। और उस खतरनाक लड़ाई के बाद हमारे हाथों इस एंशिएंट रिमेंस की बस चाबियां लग पाई, जिस चाबी के 3 टुकड़े थे। पर उस खतरनाक लड़ाई की वजह से उस चाबी के कई सारे हिस्से हुए, जिस वजह से टोटल 8 हिस्से हो चुके थे और सभी 8 एंशिएंट क्लैन को एक एक चाबी दे दिया गया था। और तुम्हारे पास जो चाबी है वो भी 8 चाबियों में आती है। ये सुनने के बाद सावन एक बार फिर से सरप्राइज हो गया, क्योंकि जहाँ तक सावन को पता चला था इस चाबी के केवल 3 पीस है, पर गुयुआन की बातों से सावन को पता चला कि इस चाबी का तो टोटल 8 पीस है, जिस बात से सावन शॉक्ड हो चुका था। फिर गुयुआन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, और इसी चाबी की वजह से होल ऑफ सोल ने तुम्हारे फादर को कैप्चर किया है, ताकि तुम हार मान कर वो चाबी उनके हाथों हवाले कर दो। और उस होल ऑफ सोल के पीछे असली हान क्लैन है, जो 8 ग्रेट क्लैन में काफी मिस्टीरियस है और इनकी पावर के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। और इसीलिए हमने काफी समय पहले साओ क्लैन और गु क्लैन को मर्ज करके हमने हान क्लैन पे अटैक कर दिया। लेकिन हम दोनों की कंबाइन अटैक की वजह से भी हान क्लैन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस लड़ाई की वजह से हम दोनों को काफी नुकसान पहुंचा था। फिर बाद में जाकर तुम्हारे एंसेस्टर साओ जुआन ने तुम्हारे क्लैन को संभाला था। लेकिन इसी बीच हमें एक बार ऐसा भी मौका मिला था जिसका फायदा उठाकर हम हान क्लैन को काफी नुकसान पहुंचा पाते। पर हमारे हान क्लैन पर अटैक करने से पहले हान क्लैन ने तुम्हारे एंसेस्टर साओ जुआन को चारों तरफ घेर लिया। फिर उन्होंने एक साथ मिलकर साओ जुआन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और अचानक तुम्हारे एंसेस्टर साओ जुआन की मौत की वजह से तुम्हारा क्लैन पूरी तरह से पावरलेस हो गया और फिर काफी तेज से तुम्हारा क्लैन डिस्ट्रॉय होने लगा। और जहाँ तक रही हमारी गु क्लैन की बात, तो हमारे गु क्लैन के पास इतना पावर नहीं था कि वो अकेले जाकर हान क्लैन का कुछ बिगाड़ पाए, जिस वजह से हमें पीछे हटना पड़ा। लेकिन कुछ समय से हमारे लोगों ने देखा है कि हान क्लैन फिर से रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए मुझे डर है एक बार फिर से हान क्लैन कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है हान क्लैन इस बार जरूर दोषी एंशिएंट जेट को निशाना बनाएगा। और अगर हान क्लैन के पास दोषी एंशिएंट जेट की 8 पीस आ जाती है तो उनकी स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके बाद क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता। और अब तक मेरी बातों को सुनने के बाद तुम समझ चुके होंगे कि आखिर दोषी एंशिएंट जेट कितनी पावरफुल होती है। गुया की बातों को सुनने के बाद सावन ने नोट कर दिया। तभी सावन को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ उसे मेगवा वर्ल्ड दिखता है, जो जिनेन एकेडमी के नीचे बना हुआ था। उसे याद करते हुए सावन अपने मन में कहता है, उसके अंदर जब मैं गया था तो उसके अंदर से काफी टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था, तो क्या उस डूडी की एंशिएंट रिमेंस उसके अंदर हो सकती है। इन बातों को सोचने के बाद सावन गुयान की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या आप मुझसे चाहते हैं कि मैं 2 से एंशिएंट जेट आपको दे दूं? जिस पर गुयान सावन की बातों को रिप्लाई करते हुए कहते हैं, मेरे क्लैन के एल्डर के हिसाब से तुम्हें तो उसी एंशिएंट जेट हमें दे देना चाहिए, ताकि हम उसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि तुम इतनी पावरफुल नहीं हो कि तुम तो उसी एंशिएंट जेट को प्रोटेक्ट कर पाओ। मगर मुझे पता है तुम तो उसी एंशिएंट जेट को अपने पास ही रखना चाहते हो, इसीलिए तुम तो उसी एंशिएंट जेट को हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहोगे। ये सुन के बाद सावन कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन तो उसी एंशिएंट जेट को मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि तो उसी एंशिएंट जेट पे मेरे फादर का स्पिरिचुअल इन्फिनिट मौजूद है, जिससे मुझे पता चल पाता है आखिर मेरे फादर किस कंडीशन में हैं। और साथ ही सावन ये भी अपने मन में सोच रहा था, अगर इस तोसी एंशिएंट जेट के बदले उसे फादर मिलते हैं तो सावन अपने फादर के बदले तोसी एंशिएंट जेट हान क्लैन को दे देगा, क्योंकि सावन को पावर से ज्यादा अपने फादर से प्यार था। और सावन के हाथों में तोसी एंशिएंट जेट है, इसीलिए हान क्लैन ने उसके फादर को नहीं मारा। पर अगर सावन तोसी एंशिएंट जेट को गु क्लैन को दे देता है तो हान क्लैन बिना समय गवाए उसके फादर को मार देंगे। और सावन बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसके फादर के साथ कुछ भी बुरा हो। जबकि दूसरी तरफ गुयान सावन की बात को सुनने के बावजूद उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सावन से यही उम्मीद किया था। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि सावन इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होगा। तभी सावन माफी मांगते हुए कहता है, क्लैन लीडर मुझे माफ करना, लेकिन तोसी एंशिएंट जेट मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। सावन की बातों को सुनने के बाद गुयान कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता हूँ, पर मैं तुम्हें बता दूं तोसी एंशिएंट जेट के साथ गु क्लैन के एल्डर्स तुम्हें हान क्लैन के सामने कभी भी नहीं आने देंगे, क्योंकि हान क्लैन के पावरफुल एक्सपर्ट अगर तुम्हारे पीछे तोसी एंशिएंट जेट के लिए आते हैं, तुम चाहकर भी उनका सामना नहीं कर पाओगे। मगर इतना कहने के बाद गुयान सावन की तरफ देखते हुए कहते हैं, आगे की बात हम हेवनली टूम के बाद में बात करेंगे, क्योंकि हेवनली टूम ओपन होने में केवल 2 दिन बचे हुए हैं। और जैसे तुम हेवनली
यूनिट रूम से आते हो उसके बाद हम तेओसी एनसी जेट के बारे में बात ही करेंगे, जिस पर साउन ने भी एग्री हो गया। तभी उसकी नजर एक फिगर पे गई जो काफी स्पीड से उनकी ओर आ रही थी। ये देखने के बाद गुयुआन कहते हैं ये तो यूनोर है, जरूर उसे लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, इसीलिए वो काफी तेज से हमारी ओर बढ़ रही है। ये कहने के बाद एक बार फिर से उनकी नजर साउन पे गई थी। वो साउन की ओर दिखते हुए कहते हैं तुमने जो मुझसे वादा किया तो तुम अपने वादों को निभाना जरूर, और साथ ही तुम्हारे पास तो एनशिएंट जेट है उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अब मैं इस जगह से जा रहा हूँ। ये कहने के साथ ही उनका फिगर डिसअपीयर हो गया और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मुझे पता है कुछ दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, इसलिए मैं हर रोज वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।